हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। भाई इतने दिन से जिस चीज़ का मतलब बहुत ढूंढ मचा रखी थी, मिल ही नहीं रहा था कहीं, वो है अपना हज़ार्ड फ्लैशर। ऐसा वैसा नहीं चाहिए, देखो जेनरिक जो आते हैं वो तो तमाम मिल रहे थे, 200-250 रुपये का आता है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या हो जाती है, उसमें जो चलो अभी प्रॉब्लम वगैरह मैं बाद में बताता हूँ। पहले जो अपन ने लगाया है, हाँ जो लीडर है सिमटेक, उसका मैंने लगा दिया है और फिट कर लिया अपनी अवेंजर 220 क्रूज़ BS6 में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि BS6 में बहुत लोगों को मिल नहीं रहे थे, मुझे भी नहीं मिल रहा था, बाकी क्या कहूँ। तो सबसे पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद बात करते हैं लोकल वाला मतलब कितना बेकार रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो गाड़ी को चेकआउट करो कितनी चमक रही है। अभी अभी वॉशिंग करवा के लाया हूँ, एक्चुअली मैं वॉशिंग करवाई है तो चमक जो असली है वो बाहर आती, लेकिन यार जो इसकी फ़िटिंग भी है, मैं फ़िटिंग भी दिखाने चाह रहा हूँ इसमें कैसे इंस्टॉलेशन हुआ है, कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल वायर जो है हमने करे हैं। तो इसीलिए वो मैं अंदर कर रहा हूँ ये शूट, जिससे मैं यहीं पर ही जो खोलना वोलना है वो सब कुछ कर दूँ आराम से, यहाँ टेंशन फ्री हो जाए। तो मेन चीज़ जो है वो है अपना फ्लैशर। ये देखो इधर से इधर, मतलब ये जो 21 या 25 पैटर्न है उनमें से एक ये पैटर्न है। और इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितना बढ़िया है। और सबसे बढ़िया चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं है यहाँ पर, जैसे एक्स्ट्रा बटन लगता है जो यहाँ पर भी एक बटन होता है, यहाँ पर इस टाइप का ही एक स्विच होता है, यहाँ पर एक बटन होगा, उससे बदलते रहते हैं पैटर्न, वो चीज़ नहीं है। जैसे PNP में आता है ना उस टाइप का सिस्टम है। देखो अभी पैटर्न दूसरा था, अब देखो चेंज हो गया। इस तरह से है ये चीज़, ये अपडेटेड वर्जन है। पहले जो आता था इसमें वो दूसरा आता था, और अब देखो देख रहे हो गया चेंज फिर से। अब फिर से इसी को मतलब इस तरह से लेफ़्ट राइट और इस तरह से वो करना है, लेफ़्ट राइट और ऑफ, और ये हो गया अपना फिर से चेंज। तो इसी तरह से इसको हम जहाँ हमें सेट करना है वो वहाँ कर सकते हैं हम सेट। और ये देखो अब ठीक देखने में कितना सही लग रहा है। और जो ये इतनी तेज़ ब्राइटनेस है, इसके स्टॉक बल्ब की नहीं है, पहले बता दूं LED मैंने बल्ब लगाए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो जाके देख दो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वो चेकआउट कर लेना। जो सिमटेक के ही इसमें मैंने बल्ब लगाए हैं, सेम कंपनी दोनों हो गई हैं, सिमटेक की ही अपनी जो LED बल्ब है वो, और सिमटेक का ही फ्लैशर है। तो उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़ायदा है हमें, वो भी अभी बताऊँगा। सबसे पहले बल्ब आप देखो कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। एक बल्ब के अंदर, मतलब एक बल्ब के अंदर 21 LED पॉइंट हैं जो काफ़ी मैटर करते हैं ब्राइटनेस में। इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस इसीलिए आ रही है, देखो अभी बहुत ज़्यादा दिन है, बिल्कुल दोपहर हो रही है इस समय, और अभी अगर इतनी ब्राइटनेस दे रहे हैं, पीछे से भी दिखाता हूँ मैं, तो सोचो रात के समय कितना करता है ये देखो बहुत बढ़िया फ्लैश आ रहा है इसका। और हाईवे पे और कोहरे वगैरह में तो ये बहुत ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा तेज़ रोशनी हो, सबसे पहले बल्ब में तो आप करना ही मत, है ना। और ये 21 LED पॉइंट है एक बल्ब के अंदर, 3 वॉट का एक बल्ब है, जिसकी वजह से इतनी बढ़िया ब्राइटनेस हमको मिल रही है ये। तो अब देखो लोकल में और इसमें क्या क्या फ़र्क है। लोकल सबसे पहले जो आता है उसकी वॉटेज हमें स्पेसिफाइड नहीं होती, उसका आउटपुट, क्योंकि देखो इनपुट करंट उसमें जा रहा है और फिर आउटपुट जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको करंट आ रहा है। अब मैं अगर यही LED बल्ब तो देखो मुझे लगाने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। अब उसके बाद उसका जो आउटपुट है, सबसे पहले तो उसकी कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, ठीक। उसका आउटपुट कितना है, ज़्यादा है या कम है, और वो बल्ब फ्यूज़ कर सकता है अगर आउटपुट ज़्यादा हुआ, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह का मार्किंग नहीं रहती, उसमें रेटिंग नहीं दी हुई होती। सबसे पहला सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अगर एक बल्ब भी फ्यूज़ हो गया, 2 बल्ब फ्यूज़ हो गए, तो ये सिमटेक वाले बल्ब 1 या 2 के यूनिट में नहीं आते, पूरा का पूरा सेट आता है 4 का। सबसे पहला रिस्क ये, अगर मैं LED जो बल्ब हैं वो लगा रहा हूँ तो फिर मैं ये क्यों लगाऊंगा सस्ता वाला ये फ्लैशर, ठीक। दूसरी चीज़ रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती। अगर वो शॉर्ट हो जाता है अंदर, अगर वो अंदर शॉर्ट हो जाता है तो आप समझ रहे हैं BS6 जो गाड़ियाँ हैं, सबसे पहले तो वायरिंग अंदर बस्ट हो गया, उसके अंदर रिले रहती हैं, मैंने बहुत देखे हैं, पूरा का पूरा एकदम बस्ट हो जाता है, पटाखा सा बच जाता है उसमें, और वहीं आग लग सकती है, क्योंकि वायरिंग का पूरा झुंड में वो इकट्ठा रहता है, बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है वायरिंग जलने का। और तीसरा BS6 गाड़ी में तो सबसे बड़ा आप जानते ही हैं, जरा सा कहीं स्पार्क हुआ और डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है हमारा जो ECM या ECU जो भी बोलते हैं वो, तो वो अफेक्ट हो सकता है और पूरा का पूरी वाट लग सकती है करीब 15-20 हज़ार रुपये की।
तो क्यों रिस्क लें यार इतना खामखा का। अगर ये शौक है, देखो शौक वाली चीज़ है, सेफ्टी के साथ साथ शौक है, लेकिन अगर शौक है तो भाई उसे फिर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। शौक में हमारी सेफ्टी भी है उसमें। तो सबसे पहला रीज़न मैंने आपको बताया, 200-250 रुपये के लोकल भी आ जाते हैं, आपको ऑनलाइन भी दिख जाएंगे। एक उसमें इतना आगे केवल कवर पीछे ब्लॉक जैसे दिखते हैं, है ना, नहीं तो काले पैकिंग में, तो वो यूनिवर्सल नाम से आते हैं। तो वो चीज़ कतई मत लेना, ठीक। लेना तो ब्रांडेड लेना, सिमटेक वाला, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल की वारंटी है इसमें, पूरा सील्ड है, पूरा पैक्ड है और वाटरप्रूफ है फुल्ली। ये तो हो गई बात एक तरफ। हमने एलईडी बल्ब इसी के लगाने, एलईडी बल्ब की मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बता दी। एक बल्ब है आपका 3 वाट का, 21 एलईडी पॉइंट है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। इसका जो अपना वॉटेज है वो 10 वाट है, जो आउटपुट है, ठीक। आप समझ रहे हो बात। जो अपना सिमटेक वाला फ्लैशर है उसका जो आउटपुट है वो 10 वाट है, और 10 वाट आउटपुट हमारे जो एक बल्ब है वो 3 वाट का है, मतलब 12 वाटेज आउटपुट लोड ले रहा है, लेकिन ये 10 वाट दे रहा है। दैट मीन्स ओवर नहीं हो रहा। आप ये चीज़ समझो, ज़्यादा वाटेज नहीं जा रही है ना, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूज़ नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लाइफ रहेगी। क्योंकि बल्ब पे भी हमें 1 साल की वारंटी है, उसके साथ साथ फ्लैशर पे भी 1 साल की वारंटी है। डुओ इसीलिए लगाया, सिमटेक ने भी 3-3 वाट के जो बल्ब है वो इसीलिए करे हैं क्योंकि उन्होंने जो फ्लैशर है वो 10 वाट का बना रखा है। ये चीज़ बहुत सोच समझ के करी है। अगर सपोज एक जो बल्ब है वो 2-2 वाट का कर देते, ठीक, तो 8 वाट ही हो जाता, आउटपुट आ रहा होता यहाँ से 10 वाट, जिससे बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सोचनी समझनी पड़ती है, इसीलिए रेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो सारी चीज़ हो गई, हमने ये क्यों लगाया। अब असली चीज़ है, मैंने कैसे लगाया, कौन सा है, वो मैं दिखाता हूँ अभी। तो देखो हर बाइक में, हर गाड़ी में ये फिट हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लगाया यूनिवर्सल वाला, लेकिन है सिमटेक का। सिमटेक 2 बना रहा है। मैं आपको बता दूँ, जो पहले BS4 बाइक होती थी उसका भी अवेलेबल है, लेकिन BS6 में वायरिंग हो गई है चेंज। BS4 वाला अगर आपको चाहिए तो मैं वो आपको भेज सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। वो आपका कपलर टू कपलर फिट हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा यहाँ पर, जिसके थ्रू आप जो मोड हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये अपने ये वाला जो स्विच है इंडिकेटर वाला, इसी से चेंज हो रहा है, उसमें अलग से बटन रहेगा, ठीक है। वो आपका कपलर टू कपलर रहेगा। जिसके पास BS4 है वो चाहता है BS4 वाला कपलर टू कपलर फिट करने वाला आपको चाहिए, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, भेज सकता हूँ। लेकिन अब जो BS6 है, BS6 वाला अभी आया नहीं है मार्केट में, कहीं भी आप ढूंढ लो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। और अगर BS4 वाला भी आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा, मैंने देखा, चेक करा, मुझे भी ऑनलाइन नहीं मिला, तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको बल्ब भी भेज सकता हूँ, और साथ में जो सिमटेक का ही फ्लैशर है मैं वो भी भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है BS6 में क्या सीन होगा। अब BS6 में जैसे मुझे भी नहीं मिल रहा था, कहीं अवेलेबल नहीं है, अभी कंपनी नहीं बना रही है, तो उसके लिए मैंने कौन सा लगाया मैं दिखाता हूँ। 2 जगह पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होता है आगे वाले इंडिकेटर्स के लिए, एक जगह होती है पीछे वाले इंडिकेटर्स के लिए। तो जहाँ वो जंक्शन होगा, जहाँ कनेक्शन होंगे, वहीं पर ये इंस्टॉल हो जाता है। कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आगे करें चाहे पीछे करें, हर बाइक में यही सिस्टम होता है, ठीक है। आप किसी भी बाइक में कर सकते हैं। अब इसमें हमने पीछे की तरफ कराया क्योंकि आगे जगह बहुत कम थी। इस जगह होना था, यहाँ पर, यहाँ बीच में, यहाँ जगह बहुत कम थी। इतनी बड़ी यूनिट होती है, वो भी फिट होनी होती है, तो इस वजह से हमने कराया नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जिसके पास अवेंजर है स्पेसिफिकली वो देख लो, सीट कैसे खुलेगी। सीट खोल के ये मैं करना पड़ेगा। सीट खोलने के लिए इसके 3 यहाँ पर एक येरा बोल्ट, एक येरा बोल्ट, और एक इधर इसी टाइप से सस्पेंशन के पास वहाँ पर बोल्ट है। तो पहले इन तीनों बोल्ट को हम खोलते हैं। 10 नंबर का ये बोल्ट है, और 10 नंबर के स्पैनर से हम इनको खोलते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का हाल। अब अपन ने इसके सारे जो बोल्ट थे वो देखो, यहाँ से और इधर वाला भी खोल लिया। अब इधर देखो एक चीज़ हुई है, वो दिखाता हूँ आपको, ये आपके काम आएगी। इधर देख रहे हो, ये मैंने इधर की जो क्रोम वाली शो थी वो मैंने हटा दी। अब ये हटाई क्यों है, अब आप देखो, ये हो सकता है कि आपका ये वाला जो यहाँ पर बोल्ट है ना, ये फंस जाए। मेरा उधर का फंस गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर एक्चुअली जो स्पैनर है, स्पैनर लगाने की जगह नहीं होती, तो दम नहीं लग पाता। वो जो होता है आपका, वो फ्री हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ नहीं करना, सीधा ये जो यहाँ से ये स्क्रूज़ हैं इनको निकाल दो, और आपको बहुत जगह बन जाएगी। ये देखो, जैसे इधर जगह बन गई, और मैंने फिर आराम से इसे खोल लिया। तो ये आप लोगों के लिए एक वो था टिप थी कि अगर फंस जाए तो मेहनत मत करना, यहाँ चोट वोट मत मारना अपने भी, और ये क्रोम भी ख़राब हो जाएगा नहीं तो। सबसे सही है इसे यहाँ से खोल लो और जगह बन जाएगी। अब आती है बात सीट हटाने की। अब जब आपने तीनों वो खोल लिए हैं, तो इसको यहाँ से ऐसे करना, ऊपर उठाया हमने, और इसको पीछे की तरफ पुल कर देना है, बस। ये देखो सीट अपने हाथ में आ गई।
अब ये क्या है मैकेनिज्म, ये देखो यहाँ पर ये आपका लूप जैसा बन रहा है ये, और एक ये यहाँ पर बन रहा है लॉक इसमें, ये रहा, ये लॉक है नीचे। तो ये बस अब लगाने में भी हमें ऐसे करके नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। चलो वो तो हो गई सीट खोलने वाली चीज़। अब आती है बात जो फिटिंग होनी है अपनी, वो कहाँ होनी है। तो फिटिंग वाला जो पार्ट है वो ये देखो, अपना जो वो लगाया है फ्लैशर, ये है अपना ECU कहें, ECM कहें, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल कहता है, ठीक है। तो मैं दोनों नाम ले रहा हूँ। इनको यहाँ से हमें खोलना है, ये अपनी ऊपर उठ जाएगी, ये खाली यहाँ से फिक्स हुई है ब्रैकेट से, है ना। इससे हमें कोई लेना देना, हमें इसे छेड़ना भी नहीं है कभी इससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अपन ने, ठीक है। तो इसको, ये अभी गीला जो हो रहा है, मैं धुलवा के लाया था, अभी बताया था। तो इसको अपन खोल लेंगे, और इसके नीचे क्यों, हम चाहे साइड में यहाँ पर भी फिक्स करा सकते हैं, लेकिन नीचे बहुत सही जगह बन गई है एक, वहाँ पर हमें ना केबल टाई लगानी कुछ लगानी, वो बिल्कुल फिट हो जाएगा वहाँ पर ही। इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये है अपना, ये यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था, हमने इसे साइड कर दिया बस। अब देखो अपनी जगह कितनी बढ़िया थी ये, यहाँ पर ये नीचे की तरफ फिट हुआ पड़ा है, ये रहा, ठीक है। ये रही अपनी जो मॉड्यूल है वो, और जो कनेक्शन है, अब देखो इसमें से 4 तार निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल वाला है, BS6 वाला इस बाइक के लिए आया ही नहीं है। और इसकी ये खासियत है, इसको कोई भी किसी भी बाइक में लगा सकते हैं हम। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ अवेंजर में ही लगेगा या किसी और पर्टिकुलर बाइक में लगेगा। इसका ये खासियत है, किसी भी बाइक में लगा लो। और इसको लगाने से डरते थे क्योंकि वायर कटिंग वगैरह होती थी, पहले इंस्टॉलेशन के जुगाड़ नहीं होते थे। अब जो है, अब एक प्रॉपर तरीका है, ये देखो क्या है, इसमें से 4 तारें निकलेंगी हमारी। एक तार पॉजिटिव पावर के लिए, 2 तारें पावर के लिए रहेंगी इसकी, जो एक हो गई हमारी वो हो गई पॉजिटिव, एक हो गई निगेटिव, उसको हमें कोई मतलब नहीं है। फिर जो 2 तारें बचेंगी वो हमारी हैं इंडिकेटर्स के लिए। अब इंडिकेटर के लिए 2 तारें कैसे, हमें सिर्फ जो उसका पॉजिटिव है, दोनों इंडिकेटर का, लेफ़्ट और राइट का जो भी दोनों इंडिकेटर का पॉजिटिव है, सिर्फ उनमें एक एक तार लगानी है, ठीक है। ये नहीं है कि ये वाली तार लेफ़्ट में लगेगी, ये राइट में, ऐसा कुछ नहीं, कोई सी भी तार एक एक में लगानी है, वो उनके पॉजिटिव में। अब देखो, ये थे हमारे यहाँ पर दोनों कनेक्शन, ये दिख रहे हैं आपको, ये थे हमारे दोनों कनेक्शन, ये रहा, ये दोनों कनेक्शन थे इंडिकेटर्स के। अब इंडिकेटर में हमने क्या करा है, कपलर खोला, तार छीला और अंदर घुसेड़ के कपलर लगा दिया। या आप जैसे किसी में भी कर सकते हो, जैसे सपोज़ यही कपलर है, यहाँ पर अगर मुझे कनेक्शन देना है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ कनेक्शन देना है, तो इसे निकालूंगा, तार को पतला करके इसमें डाल के और ऊपर से कपलर लगा दूंगा, कनेक्शन हो जाएगा। वही चीज़ हमने करी है इनके पॉजिटिव में। पॉजिटिव कैसे पता लगेगा, जो सिंगल कलर की तार होगी, जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कलर है और यहाँ पर ये ग्रे कलर है, ये देखो यहाँ ये ग्रीन, ये रहा, और यहाँ ये ग्रे, जो सिंगल कलर की तार होगी वो पॉजिटिव है, उसी में एक एक तार लगा देनी है। और जो बाकी जो 2 तारें बच रही हैं पावर वाली, उन पावर वाली तारों को क्या करना है, पावर वाली तारों को हमें, एक तार को हमें दे देना है कहीं भी बोल्ट में, ये रहा बोल्ट, यहाँ हमने अर्थ कर दिया, बॉडी में अर्थ। और दूसरा जो है वो होगी करंट वाली को हम यहाँ पर दे दिया कनेक्शन। अब यहाँ पर कौन से में कनेक्शन देना है, ये देखो, ये अपना सॉकेट है, यहाँ पर ये दोनों में करंट आता है। एक में करंट आता है चाबी बंद करके भी, मतलब ऑफ में भी हर समय करंट रहेगा, एक में करंट आता है चाबी ऑन करके। तो हमें इस वाले में दे देना। यहाँ पर चेक करा था, वाइट वाला नॉर्मल था, इसमें हर समय आता है करंट, इसमें चाबी ऑन करने पर आता है। तो इधर वाले में हमने तार डाल के और लगा दिया, कहीं कोई तार नहीं कटी, यहाँ से करंट आ गया, जो पावर मिल गई हमारे मॉड्यूल को, दूसरा तार बॉडी में अर्थ हो गया, ये रहा यहाँ पर, और जो बाकी 2 इंडिकेटर के तार थे वो दोनों इंडिकेटर के पॉजिटिव में कपलर में चले गए। जब हमें इसे निकालना होगा तब हम इसे ऐसे ही दोनों तारें यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेगी, बस हमारी जो यूनिट है वो अलग हो जाएगी। तो बस इसी तरह से ये कनेक्शन दे के फिर यूनिट को यहाँ हमने डाल दिया। किसी बाकी गाड़ियों में भी बहुत जगह होती है, कहीं भी आप इसे फिट कर सकते हो, नहीं तो केबल टाई से कहीं भी किसी भी जगह इसको टाइट करके लगा सकते हो। बस उसके बाद हमें यहाँ लगा देंगे। वाटरप्रूफ है, 1 साल की वारंटी है। अब मैं इसे इसके बाद फिट कर देना है हमें। अब मैं इसे फिट करके दोबारा आपसे बात करता हूँ। हाँ, तो जब हम इसे फिट कर लेंगे पूरा, तो उसके बाद ये चेक कैसे होगा। हर बार जब भी चाबी ऑन करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली, जैसे बाकी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चेक होती हैं, वैसे ही ये भी चेक होता है। कंपनी की आइटम है भाई, तो इसीलिए ये कैसे चेक होता है ये दिखाता हूँ मैं। तो अब ये हमारा चेक कैसे होगा, क्योंकि जब भी हम चाबी ऑन करते हैं तो BS6 में मोस्टली चाबी ऑन करते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो चेक होता है, तो वैसे ही ये भी चेक होगा। जैसे ही हम चाबी ऑन करेंगे तो देखना ब्लिंक करेगा ये इधर हमने करी चाबी ऑन, ये देखो हुए ब्लिंक। चारों इंडिकेटर एक साथ एक बार ब्लिंक होंगे। इससे पता लग जाएगा हाँ, जो हमारी यूनिट है, जो हमारा हज़ार्ड फ्लैशर है, हज़ार्ड
मॉड्यूल है वो हमारा एक्टिवेट हो गया है। ये देखो, दोबारा दिखाता हूँ मैं, ये बंद करा और ये हमने यहाँ ये ऑन करा, ये देखो चारों इंडिकेटर चले, हमारी यूनिट जो है वो चेक हो गई। अब चलाने के लिए बस कुछ नहीं करना, इसे कोई अलग से स्विच नहीं है, कुछ नहीं है, लेफ़्ट राइट सेंटर, ये देखो चालू हो गया हमारा मॉड्यूल। आपको फ्लैश दिख रहा होगा, ये रहा। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बवाल नहीं है, कुछ नहीं है, घर में लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों में। अगर डाउट है थोड़ा सा भी, तो इसको आप किसी भी 50 रुपये लेगा बस लगाने वाला, या 50-100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेफली आपका लग जाएगा। चेंज करने के लिए फिर से वही, ये देखो फिर से हमारा फ्लैश चेंज हो गया। और जनरली जैसे हम चल रहे हैं हाईवे पे, हमें इंडिकेटर देना लेन चेंज करने के लिए, बस उसे कुछ नहीं करना हमें। वहीं इंडिकेटर हमने दिया और ये अपने आप ये वाले साइड का इंडिकेटर हमारा चलने लग गया। बस इसे बंद किया हमने, हमारे यूनिट जो है वो बंद हो जाएगी। इसे फिर से हमने चालू कर दिया तो देखो वही जो हमारा पैटर्न है वही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे, अगर हम गाड़ी में पैसा लगाते हैं तो भाई उसकी सेफ्टी और चीज़ें जो भी लगा रहे हैं उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और सेफ्टी हमारे ही हाथ में, आप समझ रहे हैं। ब्रांडेड आइटम है, 1 साल की वारंटी है और कार्ड आपको बाकायदा मिलेगा इसके साथ। जिस किसी को भी चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन अगर अवेलेबल होता तो मैं लिंक ज़रूर प्रोवाइड करवाया था, मैं खुद चेक कर चुका हूँ। दोनों आइटम हैं अपने पास, और अगर चाहिए किसी भी भाई को, जैसे बाकी आइटम भेजता हूँ वैसे ये भी मैं सेंड कर सकता हूँ। आप अपना पता वगैरह बता देना, तरीका वही है, sanskarisumit@gmail.com, SANCARISUMIT@gmail.com। इस पर आप मेल कर दो और इंक्वायरी करना चाहो इंक्वायरी कर सकते हो, बाकी डिटेल वगैरह बता के और आप ऑर्डर कर सकते हो। बहुत सही आइटम है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं। तो यही था इस वीडियो में, टेंशन ख़त्म हो गई है। जिस लोगों को हज़ार्ड फ्लैशर की, अवेंजर के लिए स्पेसिफिकली टेंशन थी, तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।